कितना अच्छा लगेगा जब कामिल उन बच्चों की तरह भागे दौड़ेगा। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा इंसान बनेगा। हम खुश होंगे तो ये भी खुश रहेगा। हमने अपना घर बसाने का सोचा गुलशन, यहाँ से कहीं दूर जाने के ख्वाब देखे, एक नई जिंदगी का ख्वाब। हत्ता कि इस बारे में सोचना भी कितना अच्छा लगता है ना। काश कि ऐसा हो पाता, मगर ये किस्मत। आपकी अम्मी ने बहुत इसरार किया था। उस वक्त विल्दान भी हॉस्पिटल में थी। उनकी मान के हमें क्या मिला गुलशन? उनके इसरार से क्या होना था? आते ही उन्होंने जो किया देख लिया तुमने। मेरी माँ को सिर्फ परवाह है इक्तदार की, पैसे की, ताकत की। ठीक है, मगर वो आपकी अम्मी है। सिर्फ अपने लिए जीना ही जिंदगी है इन लोगों के लिए? हम इंसानों से तो कई जानवर बेहतर हैं, पर हम सिर्फ अपना सोचते हैं, दूसरे लोग चाहे जाएं भाड़ में। मैं देख रही हूँ आप सुबह से बहुत परेशान हैं। किसी से नाराज हैं क्या? आपने मेरी अम्मी के बारे में इतनी बातें की, लेकिन आप जानते हैं कि वो बीमार है। झूठ तो नहीं है ना ये? मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी कोई भी मासूम नहीं गुलशन। तो ठीक है, फिर मुझे बताएं, उनका क्या कसूर है? कुछ नहीं, जो तुम्हारे साथ उन्होंने किया तुम भूल गई क्या? जो कहना है साफ कहिए। हमारे बाबा तो आज एक बार फिर हमारे लिए मर गए, लेकिन आप मेरी अम्मी पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन कोई भी मासूम नहीं गुलशन। लोग हालात के मुताबिक फैसला करते, पर बुरे लोग कुर्बानी देने के बजाय दूसरों की कुर्बानी लेते हैं। बस इतना फर्क है। जितनी मैं इस वक्त परेशान हूँ, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं। मैं आंटी की बातों को पहले ही भुला चुकी हूँ। मेरा उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मैंने आंटी को माफ कर दिया, आप भी मेरी अम्मी को माफ कर दे, वरना मेरे साथ ना रहे। ये तुम क्या कह रही हो गुलशन? मैं तुम्हारे बगैर कुछ नहीं हूँ। मैं मजीद यहाँ नहीं बैठ सकती, मेरा दम घुट रहा है। आप बैग उठा लेंगे प्लीज? चलो कामिल बेटा, चलें। क्यों जाने मन, बताओ कहां जा रही हो? मेरी एक अमानत तुम्हारे पास है, वो तो मुझे दे दी जाओ। कहां जा रही थी तुम? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब तुम्हें मेरे साथ गारंटी के तौर पे रहना होगा। तुम खामखा बाहर जाने की जिद कर रही हो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है और तुम भाग रही हो यहाँ से। क्या करती मैं? लेट लेट के तंग आ गई हूँ। देखो असल ये हम लोग ठीक नहीं कर रहे। अपनी बीवी की खातिर तुम इतना भी नहीं कर सकते? मेरी खुशी की खातिर अब तो तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। क्या तुम्हें ये सब करना बुरा लग रहा है? कर तो रहा हूँ मैं। सामने डॉक्टर से। गुलशेर, मेरी बात सुनो, तुम जाओ डॉक्टर्स को बातों में लगाओ, हम भाग जाएंगे। मैं? हाँ तुम। भाभी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा? कोई भी बहाना लगा देना, कह देना कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। चलो अब जल्दी से जाओ, मुझे पता है तुम ये सब आसानी से कर लोगे। ये रिपोर्ट देखिए। ओह डॉक्टर, ओह मेरी हालत बहुत खराब हो रही है डॉक्टर। हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपको ऑर्थोपेडिक्स वालों के पास जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, वो 4th फ्लोर पर हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊं? जी बिल्कुल। हाँ चले ठीक है, फिर मैं वहां चलता हूँ। जरा ध्यान से सर।
मेरे को देखो, गायनाकोलॉजिस्ट के पास चला गया है। उस बेचारे ने तुम्हारी वजह से झूठ बोला है। आज तक वो तुम्हारे लिए भी तो झूठ बोलता रहा है। अगर आज उसने मेरे लिए झूठ बोल दिया है तो इसमें कौन सी गलत बात है? मुझे सुकून आ गया। एक डॉक्टर होते हुए तुम हॉस्पिटल में इतनी घबरा रही हो। वो तो इस वक्त मैं अपना काम कर रही होती हूँ, लेकिन इस वक्त पोजीशन कुछ और है। इस वक्त तो मैं खुद एक मरीज हूँ। बताओ, तुम घर जाना चाहती हो क्या, या फिर तुम्हें स्टोन हाउस ले जाऊं? नहीं, चलो घर चलते हैं। तुम सीरियस हो? अब इससे ज्यादा मैं हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। चलो ना, भाग चलते हैं। वैसे भी अब मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो फिर चलें क्या? मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे साथ रहना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अब हमें निकलना चाहिए, कोई डॉक्टर ही ना आ जाए। तो आप यहाँ रहते हैं। आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ क्यों लेकर आए हो? बताता। नेमत, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मुझे बताएं, मैं यहाँ रहूंगी। तो इसलिए उस कमीने ने इतनी लंबी बात की मुझसे फंसाने के लिए। किसने? पुलिस ने फोर्स किया होगा उसे। वो यूनुस को इस्तेमाल करके मेरी लोकेशन का पता चलाना चाहते होंगे। इसका मतलब यशवा बीमार नहीं है। ऐसी बात नहीं, वो बीमार हैं। बहुत जल्द मरने वाली हैं वो। ब्रेन ट्यूमर है उन्हें। अम्मी हॉस्पिटल गई थी आबिद। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। क्लिनिक से कॉल आई थी कि वो अपना NSE वहीं भूल गई हैं। जरूर कुछ ऐसा है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। मैं परेशान क्यों ना हूं। डॉक्टर ने बताया है कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। ठीक है, खुदा हाफिज। मैं जरा बाहर जा रही हूँ। यानी कि यशवा वाकई बीमार है? वो बहुत ही सीरियस हैं। उसने मुझे नहीं बताया। बहुत दुख हुआ ना आपको? नेमत इमरान, आप तो वाकई परेशान हो गए। इतना चाहते हो उन्हें? अभी भी आपके दिल में उनके लिए बहुत जगह है। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा शुक्रिया हुरिया। आप एंजॉय करें। गुलशेर ने क्या कहा तुमसे? कुछ नहीं, बस यही कि जूलिया ने आसिल भाभी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर वो मैसेज फरहत भाई पढ़ लेते तो। उफ खुदाया, वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने बताया था ना आपको, वो लड़की कुछ ना कुछ गलत करेगी। आप हैं कि मेरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो यूनुस के साथ मिली हुई है। मुझे ये कैसे पता गुलशन? वो एक अच्छी भली लड़की की तरह रहती है। वो अपनी आंटी से इतनी नफरत करती होगी, हमें कैसे मालूम? कोई ऐसा सोच भी सकता है भला? आबिद भाई, मैंने मिस आसिल को बताने की कोशिश की, लेकिन अच्छा बस कर दो। अब इस मामले को दफा करते हैं, ठीक है? खुदा का शुक्र है कि कुछ बुरा नहीं हुआ, हम बच गए। अब ये बात आसिल और फरहत के सामने करने से गुरेज करना, वो भी परेशान होंगे। वो आ गए हैं। आसिल। गुलशन, अब आप कैसी हैं? हाँ ठीक हूँ। गेट वेल सून भाभी। शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। चले अंदर चल के कुछ खा ले। हाँ मुझे भूख तो लगी है। ये बताओ क्या कुछ बनाया है? मैंने खाना बनाया है, आप जो चाहे खा सकती हैं। ठीक है, पहले मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊं, फिर आकर खाना खाऊंगी। मिलती हूँ सबसे।
चाहो तो कुछ देर आराम कर लो तुम। अगर तुम कहते हो तो तुम बहुत ही बदल चुके हो फरहत। हाँ, सब कुछ ही बदल चुका है। जब मैंने तुम्हें घर आने के लिए कहा तो तुम हैरान हो गए थे ना? हाँ, अब मजीद हैरत में मत डालो। मुझे लगा था कि तुम हमेशा के लिए चली जाओगी और दोबारा कभी वापस नहीं आओगी। हाँ, ये बात तो ठीक है। हमारी कहानी जहां से शुरू हुई थी उसमें मेरी मर्जी तो बिल्कुल शामिल नहीं थी। तुम मुझे जबरदस्ती यहां ले आए, लेकिन अब बात कुछ और है। जैसे तुम पहले थे अब वैसे नहीं हो। ये घर भी मुझे वैसा नहीं लगता। अब ये घर मुझे अपना लगता है। अच्छा तुम बैठो, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। तुम्हारे आने से सब बदल गया। मैंने ठीक सोचा है। उस घर में मुझे सुकून नहीं, वहां से जाना ही बेहतर है। मैं किसी को टेंशन नहीं देना चाहती। ठीक है अम्मी, आप बेहतर समझती हैं, जो भी फैसला करें। लेकिन वो घर आपका भी तो है। सोया बेटी, मैं उस घर को क्या करूंगी? मैं चाहती हूँ फरहत अब उस घर में अपने हिसाब से रहे, क्योंकि वही मालिक है और उसका पूरा हक बनता है अपनी मर्जी कर सके। आप ठीक कह रही हैं, आपकी हर बात से मुत्तफिक हूं, लेकिन ये मत भूलें कि आपकी जिंदगी की भी नई शुरुआत है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ मुस्तकिल रह सकती हैं। क्यों सोया? हाँ बिल्कुल, असगर भी बहुत खुश रहेगा आपके साथ। आज तक आपने फरहत और गुलशन के साथ वक्त गुजारा, थोड़ा वक्त हमें भी दे दें। मैं बहुत खुश हूँ। इतना कुछ होने के बावजूद मेरे बच्चों ने घर के दरवाजे खोल दिए। आप हमारी माँ हैं। माजी में जो कुछ हुआ उसे याद ना करें। मैं असगर को देख के आती हूँ। हमें ये घर पसंद आया है। मालिक मकान से मेरी बात हुई थी। हम ये मकान खरीद रहे हैं। हम यहाँ खुश रहेंगे। इसमें एक और कमरा तैयार कर लेंगे जो सिर्फ आपके लिए होगा। जरूरत की हर चीज होगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। आप सोच रही होंगे कि ये लड़की अचानक कहाँ से आ गई। मैं आपकी बहन की बेटी हूँ। जूलिया नाम है मेरा। मैं आपकी भांजी हूँ। अजीब लग रहा है ना? मेरी बहन कैसी है? अब वो हम में नहीं है। वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी हैं। क्या आप मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगी? हाँ क्यों नहीं। ये क्या कर रही हो जूलिया? दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो इसे। जूलिया क्या कर रही हो? प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। हो सकता है मैं दरवाजा खोल दूं, पहले मेरी मिन्नतें करो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, दरवाजा खोल दो। और जोर से बोलो। प्लीज दरवाजा खोल दो। गिड़गिड़ाओ। और कितनी मिन्नतें करवाओगी? मेरी अम्मी ने भी तुम लोगों की बहुत मिन्नतें की थी। जूलिया, आखिरकार मैंने अपनी अम्मी का बदला ले लिया।
खाना तैयार है खूबसूरत लड़की। हुरिया, फरहत ने कहा खाना तैयार है, लगाया नहीं? मुझे तो टेबल खाली नजर आ रही है। आपके खाने की टेबल गार्डन में लगा दी है, मौसम भी अच्छा है। तुम इस तरह से हंस रही हो, क्या बात है? फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या है? शुक्रिया। आ जाओ। बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। मैंने तो हमेशा कोशिश की है कि हम दोनों सुकून में रहें। हाँ, तुमने की, ठीक कह रही हो बिल्कुल। मेरा माजी दागदार था, पर अब मुस्तकबिल बेदाग और खुशहाल होगा। हमारी जिंदगी कब किस वक्त नया मोड़ ले ले ये हम नहीं जानते। पहले मैं सिर्फ बातें सुनता था, पर अब हकीकत जान गया हूं। हमारी जिंदगियों में सबसे बड़ा दखल किस्मत का होता है, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे बीवी के साथ एक बेटा भी मिल गया। मैं तुम दोनों को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अब मुझे रुलाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तुमने जितना रोना था रो लिया। अब बस तुम्हारी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही हैं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मुझसे शादी करोगी, और तुम्हारा जवाब हाँ था, क्योंकि तुम भी यहां से कभी नहीं जाना चाहती। तुमसे पहले मैं कुछ भी नहीं था। तुमने मेरी जिंदगी संवार दी, मेरे जख्म भर दिए, मुझे फरहत बनाया। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक अंगूठी पहनाई थी। तुम्हारे लिए वो एक हथकड़ी थी और मेरे ज़मीर के लिए एक तकलीफ। लेकिन अब बात कुछ और है। मुझसे शादी करोगी? संभालोगी ना मुझे? जवाब नहीं दिया। हाँ करूंगी। तो ये लो, पहनो। मैं भी यही सोच रही थी कि अंगूठी कहाँ चली गई। मैं समझी कि शायद कहीं गुम गई होगी।
नेमत को पता चल चुका है कि अम्मी बीमार हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, खामोश रहा और फोन बंद कर दिया। उन्हें दुख हुआ क्या? पता नहीं, लेकिन अंदाजा है कि वो बहुत जल्द अम्मी से राब्ता करेगा। अंकल ने कुछ कर दिया तो? अम्मी बीमार है, कोई और दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। इसीलिए मैं अम्मी को अपने पास ले आया हूँ। उनके लिए यहाँ रहना बेहतर है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अम्मी बीमार भी हैं। शायद वो इस बात पे राजी हो जाए कि नेमत को पकड़वाने में मदद करें। और उनके लिए ये भी जरूरी है कि वो इलाज के लिए मान जाए। उनका हक बनता है वो अपनी मर्जी से एक अच्छी जिंदगी का आगाज करें। इंशाल्लाह अल्लाह सब कुछ बेहतर कर देगा। आमीन। तुम बैठो, मैं अभी अम्मी के पास जा रही हूँ। अम्मी जान, आ जाइए, मैंने बिस्तर लगा दिया है। नहीं, मैं अभी थोड़ी देर और बैठूंगी, मौसम बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। नेमत, मुझे बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला कि तुम्हारी हालत काफी खराब है। तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम्हें अभी तक यकीन नहीं हुआ कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। यशवा, मैं तुम्हें लेने आया हूं यहाँ। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या वो मूव कर रहा है? वैसा नहीं कि वो हर वक्त मूव ही करता रहेगा। थोड़ा उसे भी आराम करने दो। लेकिन सच पूछो तो मैं वाकई हैरान हूँ। ये कुदरत का खूबसूरत अमल है। तुम खुद ही सोचो ना कि पेट में रहते हुए ये सब कुछ करना। हाँ बिल्कुल। असल में माँ जब खाने में कुछ मीठा खाती है तो वो उसे पसंद आता है, फिर वो मूव करता है। उसे मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। हो सकता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि 1 घंटे में तुमने ये सब कैसे कर लिया? हुरिया ने तो बस मदद की, सारा खाना मैंने खुद बनाया। मैंने तुम्हारी पसंद को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें बनाई। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ गन चला सकता हूँ? ये मत भूलो कि मैं एक बहुत अच्छा कुक भी हूँ। हम गन्स वाले मामलात को छोड़ चुके हैं। कितनी दिलचस्प बात है कि तुमने खाना बनाया, और यकीन करो मुझे ये बहुत पसंद आया। हैरान कर दिया तुमने मुझे, मैंने सोचा नहीं था। तुम्हारा शुक्रिया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी रेस्टोरेंट खोलने का सोचा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार सोचा है मैंने। बल्कि मैंने तो उसके लिए जगह भी देख ली थी। तुम्हें भी वो जगह याद होगी, तुम एक बार यासिर के साथ गई थी, याद है ना? वो सब कैसे भूल सकती हूँ। चाय पियो डॉक्टर, एकदम कड़क चाय। क्या ऐसा ही कुछ था ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था कुछ जो मैंने लिखा था। वो गर्मियों का मौसम था और हर तरफ से फूलों की खुशबू आ रही थी।
हर तरफ ठंडी हवा चल रही थी और लोग अपने खाने के लिए टेबल बुक करवा रहे थे, पर मुझे ऐसी जगहों पर हकीकत का कोई पहलू नजर नहीं आता। बस खाना लजीज होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी खाने में अच्छा जायका ही ढूंढता है, और चाय भी बिल्कुल कड़क और ताजा होनी चाहिए। ताजा बनी हुई। इसी को ही तो मयार कहते हैं। देखना, मुझे लगता है एक दिन ये सच हो जाएगा। हम दोनों का एक ही ख्वाब है। देखो मेरी जान, हम दोनों इकट्ठे बैठे खाना खा रहे हैं, जो देखेगा हैरान होगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि हम दोनों इस तरह इकट्ठे बैठेंगे। जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है अगर इंसान इरादा कर ले तो। हमने अपनी जिंदगी की किताब का एक नया सफा खोल लिया है। हम इसे अपनी मर्जी से भर सकते हैं। फिर हम अपने लिए जो भी चाहेंगे वो सब हमारे पास होगा, कोई कमी नहीं होगी। तुम इस सफे पर कुछ भी लिख सकती हो। लव यू। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या मतलब के इलाज नहीं करवाओगी? तुम इस मसले में ना पड़ो। खुद को तकलीफ क्यों दे रही हो यशवा? इसी लायक हूं मैं। हमारी वजह से मेरी औलाद ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारा अब मेरी जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, दोनों जिंदगी के आखिरी दिन साथ गुजारेंगे। फिर चाहे जजा मिले या हमें सजा मिले, दोनों को मिलेगी यशवा। ये सब ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी कहानी थी जो मैं नहीं जानती? क्या समझते हो मुझे कुछ मालूम नहीं? हाँ थी। मुझे तुमसे पहली नजर में मोहब्बत हुई और इसी वजह से मैंने तुम्हें उस नास बार से निकाला। फिर क्या किया तुमने? जब मैं माँ बनने वाली थी तो तुमने मुझे किसी और के आगे फेंक दिया। मेरे पास कोई और हल नहीं था, वरना मैं तुम्हें और फरहद को खो देता। वो लोग हमें कभी अकेला ना छोड़ते। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर चाहता था। मैं चाहता था कि हमारी फैमिली हो और हम सब मिलकर रहें, मगर ये नहीं हो पाया यशवा। क्या आपको उस वक्त जरा भी ख्याल नहीं आया? कम से कम एक बार तो सोच लेती आप। आपने उस आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। बिला वजह क्यों छुपाया आपने ये सब? मुझे मेरी बात का जवाब दीजिए। आखिर एक मां ऐसा कैसे कर सकती है? आप ये सब करने के लिए रजामंद कैसे हो गई? तुमने सही कहा। हम दोनों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं एक साथ रहने से और क्या होता है। यानी तुम मेरे साथ चल रही हो? हाँ, जाऊंगी तुम्हारे साथ। अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है। अगर तुम साथ हो तो बुरा अंजाम भी बुरा नहीं लगेगा। ये तो कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे साथ आखिरी सफर पे चलूंगी। जिंदगी के बाकी दिन तो गुजारने हैं ना, क्या पता किस मोड़ पे खत्म हो जाए। एक ना एक दिन इस जिंदगी ने दगा तो देना है। एक बार फिर मैं तुम पे एतमाद करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा और लेने आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। चलो ठीक है, मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ, तुम उसका जवाब दो। तुम्हें प्रपोजल का ख्याल कैसे आया? भला बताओ, इसमें नई बात क्या है? यही सब ही होता है कि लड़का लड़की के पास जाता है, उसे प्रपोज करता है और वो जीवन साथी बन जाते हैं। जीवन साथी? हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने लगते हैं। इसी तरह ही नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो क्या तुम्हें मेरा प्रपोज करने का स्टाइल अच्छा नहीं लगा? हाँ, ये अच्छा है। तो ठीक है। वैसे मैंने सोचा है कि शादी का नया जोड़ा खरीदूं तुम्हारे लिए। नया जोड़ा खरीदेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ हम दोनों एक बार फिर शादी करें। शादी? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है। मेरे ख्याल में एक फैमिली डिनर ही काफी होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उस दिन कोट पहनोगे। वो क्यों पहनूं मैं? एक दूल्हा कोट पहनता है और बस तुम्हें भी उसी तरह तैयार होना होगा। देखो असल मैं इस तरह सबके सामने यूं कोट वोट पहनकर बिल्कुल नहीं आ सकता। ये तो करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है, अब तुम अपने आप को बदल दो। आज से सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, आसिल की भी चलेगी।
और इनकार वाली तो गुंजाइश ही नहीं। चलो ठीक है, अब हमारी नई जिंदगी का आगाज होगा। हाँ, ये अच्छी बात की तुमने, ऐसा ही होगा। तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ लग रही है, चलो अंदर चलते हैं। चलो उठो, आ जाओ। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें ठंड लग रही है।